मोहन अपनी माँ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। मोहन के पिता का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के घरों में काम किया करती थी, उसी से उन दोनों का गुजर बसर हो रहा था। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सावित्री रोने लगती है और कहती है, बेटा बस कुछ दिनों की बात है, तुम पढ़कर अच्छी नौकरी ले लोगे तो फिर मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। फिर बहू के आने के बाद मुझे तो बस आराम ही करना है, अभी तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। मोहन माँ को बहुत ही समझाता है, लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन मोहन घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। सावित्री उनकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद मोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आता है। सावित्री बहुत ही खुश हुई। उसने खुशी खुशी मोहन का विवाह तय कर दिया। अपनी नई बहू रेखा को पाकर सावित्री बहुत ही खुश हो गई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती थी, वो सारा काम खुद ही किया करती थी। रेखा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन मोहन ने अपनी माँ को सारा काम करते देख रेखा से बोलता है, तुम तो बैठी रहती हो और मेरी माँ सारा काम करती है। वो अपने माँ से भी बात करता है कि माँ तुम अब सारा काम तुम ही क्यों करती हो, रेखा से क्यों नहीं करवाती हो। ये सुनकर रेखा कहती है, मैंने तो माँ जी को काम करने के लिए कितनी बार कहा है, पर माँ जी तो मेरी सुनती ही नहीं है, वो खुद ही काम करने लगती है। मोहन के कहने पर रेखा अगले दिन से सावित्री के साथ घर के काम करने लगती है। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत खराब हो जाती है। अब सारा काम रेखा को करना पड़ता है अकेले। यह सुनकर सावित्री ने कहा, बहू कुछ दिन बाद रेखा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सावित्री से बात नहीं करती थी। एक दिन सावित्री ने पूछा, बहू क्या बात हो गई, तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है। तब रेखा कहती है, आपको पता है मैं इतने बड़े घर में आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ, तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। यह सुनकर सावित्री ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही हूँ। तब रेखा बोली, हाँ हाँ यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ, मैंने काम करना शुरू कर दिया, आपको सारा काम मेरे ऊपर डाल दी। यह कहकर रेखा अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया था। शाम को जब मोहन घर आता है तब रेखा ने कहा, सुनो जी मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर मोहन गुस्से में बोलता है, मैंने शादी अपनी माँ के आराम देने के लिए किया था, अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेंगी। यह सुनकर रेखा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी सावित्री ने उसे रोक कर कहा, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। रेखा फिर भी नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। उसके जाने के बाद सावित्री रोने लगती है। मोहन कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो, उसका गुस्सा कम होगा तो वो आ जाएगी। यह सुनकर सावित्री कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आएगी तू भी उसके साथ रहना। मोहन कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन सावित्री कहती है, मुझे तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। सावित्री की जिद के आगे मोहन हार जाता है और रेखा को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। वह रेखा को बहुत मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती है। रेखा उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। मोहन बेगम से उनकी बात मान लेता है और रेखा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सावित्री अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठे बैठे अपने मोहन को याद करके रोती रहती है। एक दिन सावित्री के घर में कोई दरवाजा खटखटाता है। सावित्री दरवाजा खोलती है तो देखती है उसके सामने रेखा का भाई राजेश
अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वो दोनों अंदर आकर सावित्री से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ है? सावित्री उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राजेश कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं जो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ, आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया, और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद रेखा अपने घर पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राजेश और उसकी पत्नी मिलती है। रेखा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और मम्मी पापा जी कहाँ हैं? तब राकेश ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया, और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर रेखा को होश उड़ गया और वो रोने लगी। वो कहने लगी, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हैं? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब राजेश कहता है, जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर रेखा की अपने किए हुए गलती पर पछतावा होता है। वो भागकर अपने घर पहुंच जाती है और मोहन के पैरों में गिर जाती है। मोहन के पूछने पर वह सारी बात उसे बताती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वो किस हाल में होंगे। मोहन रेखा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही रेखा सावित्री के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगती है और किए गए व्यवहारों का माफ़ी मांगने लगती है। तभी दूसरी कमरे से राजेश अपने माता पिता और पत्नी के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रेखा रोने लगती है। तब राजेश उससे कहता है, उनके माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुम्हें गलती का एहसास हो। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।